अगर थीटा ग्रेटर देन अल्फा है तो क्या होगा, क्या होगा, अरे सर ये तो स्लाइड करेगा, और स्लाइड करेगा तो कुछ कौन लगेगा, काइनेटिक। लेकिन अगर हमें खाली केवल और केवल म्यू गिवन है तो सर फिर भी कोई डरने वाली बात नहीं, क्योंकि उस केस में म्यू एस इज इक्वल टू म्यू के हो जाएगा, है ना। स्लाइड करेगा तो क्या होगा, ओके डन सर। चलिए सर, तो इस केस में ये mg sin 53 से नीचे आएगा, स्लाइड कर रहा है तो एक्सेलेरेशन निकालना है, ऊपर लगेगा n नॉर्मल, इधर लगेगा mg cos थीटा यानी cos 53, ठीक है ना बच्चों। तो नेट फोर्स देखिए, इधर mg sin 53 इसको लेके आएगा, रोकेगा कौन, f, रोकेगा कौन, f, और f की वैल्यू इस केस में म्यू इंटू एन। चलो तो f नेट हमें निकालना है, f नेट दिस इज इक्वल टू बच्चे mg sin 53 यानी ड्राइविंग फोर्स माइनस f की वैल्यू म्यू एन, म्यू की वैल्यू और n की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चे, इस केस में n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, mg cos 53। चलिए जी, तो f नेट कितना आ गया बच्चों, mg माइनस म्यू mg cos 53। चलो चलो चलो, f नेट को क्या लिखता हूं सर, मास इंटू इसकी एक्सेलरेशन जो हमसे पूछा गया है, तो m इंटू ए mg sin 53 माइनस म्यू mg cos 53, वैल्यू रखेंगे m विल कैंसिल आउट, एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई। जल्दी बताइए, क्या यहां तक चीजें समझ में आई क्या, डू रिप्लाई मी एवरीवन, क्या यहां तक चीजें समझ में आई क्या बच्चों, सभी बच्चे रिप्लाई करेंगे, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, परफेक्ट परफेक्ट। चलो 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 सभी बच्चे, हाँ जी वेरी गुड। चलिए आया, वेरी गुड, ऑल क्लियर। चलो तो देखिए, दो टाइप हो गई अब हमारे पास, कि अगर हमें थीटा और अल्फा डायरेक्ट गिवन है तो, अगर थीटा और अल्फा डायरेक्ट ना गिवन है तो हमें म्यू से हेल्प निकालनी पड़ेगी। बोलो यहाँ तक समझ। चलिए अब इसका थर्ड वैरायटी का क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड वैरायटी। चलो 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 चलिए जी, सभी बच्चे करेंगे रिप्लाई भाई, ठीक है ना, एक दो क्वेश्चन और करेंगे फिर हम आज की क्लास को यहीं वाइंड अप करेंगे। चलो देखिए 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 देखिए, थोड़ा अच्छा सा क्वेश्चन बना दे। चलो वही क्वेश्चन, 37 डिग्री ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास है 5 किलोग्राम, यहाँ पे म्यू एस की वैल्यू है हमारे पास 0.4 और म्यू के की वैल्यू है हमारे पास 0.3। हमसे बोला गया बताइए क्या ब्लॉक चलेगा, क्या चलेगा तो क्या एक्सेलरेशन होगी, नहीं चलेगा तो क्या फ्रिक्शन होगा। चलिए देखिए, बहुत सुंदर सा क्वेश्चन है, फिर दोबारा से वही काम करते। सबसे पहले स्टेप सुन लो, अब सबसे पहले एफ मैक्सिमम कैलकुलेट कर लो और एफ अप्लाइड कैलकुलेट कर लो। ध्यान से देखना, इधर कौन लेके आएगा बच्चों इसको, कौन लेके आएगा बच्चों इसको, कौन लेके आएगा जल्दी बोलो सर। इधर लेके आएगा 5g sin 37, 5g sin 37। इधर कौन लगेगा सर, नॉर्मल, बेटा ये हमें आना चाहिए। इधर कौन लगेगा सर, 5g cos 37। चलो जी, यानी n की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 5g cos 37। 3 4 5 वाला ट्रायंगल याद होना चाहिए, 3 4 5 वाला ट्रायंगल याद होना चाहिए। चलो sin 37 कितना होता है बच्चों, sin 37 4/5, सॉरी 3/5। cos 37 कितना होता है बच्चों, 4/5। चलो जी, तो F मैक्सिमम कितना लगेगा, यानी मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन कितना लगा, म्यू एस यानी 0.4 इनटू n की वैल्यू 5, g की वैल्यू 10, म्यू की cos 37 4/5। लो भैया, 5 ने 5 को मारा, पॉइंट ने पॉइंट को मारा, 4 चौक 16 यानी 16 न्यूटन लगने वाला है मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। और बताइए बच्चों स्लाइडिंग की कंडीशन क्या है, चलेगा मोशन में कब आएगा, जब F एक्सटर्नल शुड बी ग्रेटर देन F मैक्सिमम। चलिए जी लो, है ना बच्चों, पक्का। चलो अब क्या करें, अब F मैक्सिमम देखो, F अप्लाइड देखें, F अप्लाइड या F एक्सटर्नल कितना है बच्चों, 5g sin 37, 5 into g into sin 37 यानी 3/5,
5 ने 5 को मारा, 10 3 जा 30, तो F एक्सटर्नल की वैल्यू आ गई 30, यानी हमारी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो क्या होगा, ये चलेगा, और चलेगा तो एक्सेलेरेशन। अब जैसे ही ये चला कौन लगेगा, स्टैटिक या काइनेटिक, स्टैटिक या काइनेटिक, सर अब तो काइनेटिक लगेगा। अब देखिए चला इधर, फ्रिक्शन अब F के रोल में आ जाएगा बच्चों यहाँ पर, क्योंकि ये हमारा मोशन की कंडीशन में है, और मोशन की कंडीशन में रहेगा तो कौन आ जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। कौन आ जाएगा, काइनेटिक। अब F के क्यों ना निकाल लिया जाए, F के की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, म्यू के इंटू एन, म्यू के इंटू एन, म्यू के की वैल्यू 0.3, एन की वैल्यू वही रहेगी mg cos 37, यानी 5 इंटू जी इंटू 4/5, 5 विल कैंसिल आउट, पॉइंट ने 0 को मारा है, 4 3 जा 12। देखो नीचे कितना आ रहा है 30, रोकने वाला फ्रिक्शन कितना लगा है 12, तो नेट एक्सेलरेशन क्या है बच्चे, एफ नेट बाय एम। एफ नेट कौन है, ड्राइविंग, देखिए ड्राइविंग कितना है 30, रिटार्डिंग कौन है 12, तो 30 माइनस 12 डिवाइडेड बाय 5, यानी 18/5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जल्दी बताइए बच्चों, क्या ये क्वेश्चन समझ में आया क्या? प्लीज डू रिप्लाई मी एवरीवन। परफेक्ट भावना, बहुत सुंदर बच्चे, बहुत बढ़िया। चलो जल्दी बताइए, कल मॉर्निंग में भी लाइव है क्या? मॉर्निंग में देख लेंगे बच्चों, रख लेंगे, कोई इशू नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। और कल का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लॉक पे ब्लॉक वाला फ्रिक्शन पढ़ने वाला है, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल क्लियर सर? चलिए चलिए, चलो 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 चलो, आया समझ में? पक्का आइए। तो बस मैं यही तो कह रहा हूं कि कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गए तो फ्रिक्शन कोई मुश्किल थोड़ी ना है, हमें तो समझ में आना चाहिए कौन कब लगने वाला है। और अभी तक के 2 लेक्चर्स में हम लोगों ने यही तो डिसाइड किया भैया, कौन लगने वाला है, कितना लगने वाला है ना, कहाँ लगने वाला है। अब सुनो ध्यान से, अब हमने बहुत बेसिक सा क्वेश्चन दे देते हैं, सुनो। मान लो यही एंगल 37 डिग्री पर एक 2 किलोग्राम का बॉक्स रखा हुआ है, ध्यान से सुनना, 2 किलोग्राम का ब्लॉक रखा हुआ है। वही म्यू एस की वैल्यू अभी भी 0.4 ले लेते हैं, म्यू के की वैल्यू 0.3 ले लेते हैं, और यहां पर मैंने एक F लगाया बच्चों 4 न्यूटन का, F लगाया मैंने, एक्सटर्नल फोर्स लगाया एक मैंने 4 न्यूटन का ना। बताइए ये किधर चलेगा और फ्रिक्शन किधर लगेगा, किधर चलेगा फ्रिक्शन किधर लगेगा? माय क्वेश्चन इज दिस, किधर चलेगा फ्रिक्शन किधर लगेगा? जल्दी बताइए जल्दी, सभी बच्चे रिप्लाई करेंगे, किधर चलेगा फ्रिक्शन किधर लगेगा? सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए बच्चों, सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए, सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए, जल्दी, हरी अप गाइस, हरी अप। फ्रिक्शन किधर लगेगा? वेरी गुड, अति सुंदर। mg sin 37, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के बारे में पूछ रहा हूं, फ्रिक्शन किधर लगेगा? क्या ये चलेगा? क्या चलेगा? तो किधर चलेगा? नहीं चलेगा तो किस डायरेक्शन में चलेगा और किस एक्सेलरेशन से चलेगा? नहीं चलेगा तो फ्रिक्शन बताइए, वही सब चीजें। चलेगा चलेगा चलेगा, ओके ओके ओके। अब इसको देख के फ्रिक्शन डिसाइड मत करना, इसको देख के फ्रिक्शन डिसाइड मत करना, क्योंकि इस पे एक फोर्स इधर भी लग रहा है 2g sin 37, ध्यान रखना बच्चे, 2g sin 37 ऊपर है एंड नीचे है 2g cos 37। बिल्कुल, इसलिए मैं कह रहा हूं देख के ही दिमाग दिल मत उड़, अरे ये तो बहुत सिंपल है, डिच डिच फ्रिक्शन, नॉप्स नॉप्स नॉप्स। तो n की वैल्यू यहां से कितनी आई बच्चों? n की वैल्यू आई 2g cos 37, ओके सर। sin 37 3/5, cos 37 4/5, रख दो वैल्यू। 2 into 10 into 4/5, 5 to just यानी 16, ठीक है, ओके डन। चलिए n की वैल्यू आ गई 16। F मैक्सिमम देखो, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन कितना हो सकता है? म्यू यानी 0.4 into n यानी 16, यानी 6.4 न्यूटन, ये मैक्सिमम है बच्चे, ये फ्रिक्शन मैक्सिमम हो सकता है, ठीक है सर। अब चलिए, अब क्या करें सर? आप कुछ नहीं करना मेरे प्यारे बच्चों, आप क्या करें?
अब ये देखो ये 2g एफ अप्लाइड कितना है एफ अप्लाइड यानी एफ अप्लाइड देखो 2 इंटू जी यानी 3/5 यानी 5 2 जा 10 5 दूनी 10 10 2 दूनी 4 3 12 12 न्यूटन। बच्चों ध्यान से देखो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन 6.4 हो सकता है, मैक्सिमम हो सकता है। 12 न्यूटन इधर लग रहा है और 4 न्यूटन उसको पीछे लग रहा है, यानी अगर ये चलने देखो चलेगा जायज बात है। मैक्सिमम इस लेफ्ट डायरेक्शन में देखो मैक्सिमम फोर्स कितना जा सकता है 6.4 प्लस 4 10.4 इधर 12 लग रहा है तो चलेगा तो पक्का। लेकिन चलेगा तो कौन एक्टिव हो जाएगा सर, चलेगा तो कौन एक्टिव हो जाएगा सर काइनेटिक, तो मोशन में तो है। तो दिस ब्लॉक इज इन मोशन और मोशन में आते ही कौन आएगा, मोशन में आते ही कौन आएगा काइनेटिक। तो काइनेटिक और देख लेते हैं ना, एफ के की वैल्यू देखो 0.3 इंटू एन की वैल्यू कितनी है बच्चे 16 यानी 0.3 इंटू 16 दिस इज इक्वल टू 4.8। चलो तो इधर देखो इधर चल रहा है कितने से 12 न्यूटन से, ऊपर रोकेगा फ्रिक्शन कितना 4.4 4.8 काइनेटिक तो मैक्सिमम है और ये भी रोकेगा कितने से 4, ठीक है ना। एक्सेलेरेशन देखो एक्सेलेरेशन, तो एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला क्या हो गया बच्चे 12 माइनस 4 प्लस 4 8.8 डिवाइडेड बाय 2 यानी 3.2 है ना, हाँ 3.2 डिवाइडेड बाय 2 यानी 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आंसर। जल्दी बताइए समझ में आया क्या। अच्छे क्वेश्चन से घबराने की टेंशन मत लेना, बट उतना ही बहुत इजी क्वेश्चंस भी बनते हैं। जल्दी बताइए क्या चीजें समझ में आई क्या। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत सुंदर बच्चे बहुत सुंदर, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। सभी बच्चे रिप्लाई करेंगे, सभी बच्चे तो ही आगे बढ़ूंगा, सभी बच्चे रिप्लाई करेंगे तो ही आगे बढ़ेंगे। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए बच्चों आज का लास्ट क्वेश्चन है ना, आज का लास्ट क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं। बहुत बढ़िया, चलिए जी ओके ओके ओके। देखो (53 किलोग्राम 53 डिग्री पर 5 किलोग्राम का एक मास रखा हुआ है, ठीक है। इधर मैं F लगा रहा हूं, F ठीक है ना, F लग रहा है। म्यू एस की वैल्यू 0.5 मान लो और म्यू के की वैल्यू 0.4 मान लो, ठीक है। अब कंडीशन नंबर 1, ये F कितना होना चाहिए, कंडीशन नंबर 1 फाइंड F such that block is at rest, block is at rest. Second, find F such that block is moving with uniform velocity. And third part is find F such that block is moving in downward direction कर लो बच्चे, in downward direction. Find F such that block is moving in upward direction with an acceleration of 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ध्यान से सुनना। हमें ये 3
पार्ट करने और तीनों ही पार्ट में ये एफ की वैल्यू निकालनी है। तो 53 डिग्री पर है, 5 किलोग्राम इसका मास है, म्यू एस भी दे दिया है, म्यू के भी दे दिया है। इस क्वेश्चन को आप लोग घर बैठ के अटेम्प्ट करने की कोशिश करना, देखना क्या आप लोग ये क्वेश्चन कर पाते हैं। कर पाएंगे तो ये समझ लेना आपके कॉन्सेप्ट बहुत क्रिस्टल क्लियर है, और नेक्स्ट क्लास में हम इसी क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, टिल देन कीप वॉचिंग वीडियोस, कीप मोटिवेटिंग अस, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। जय हिंद, जय भारत। मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। गॉड ब्लेस यू।